पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द मॉर्निंग बेबाक शो न्यूज 8 पर। सियासत में चीजों में जो बदलाव आता है ना, वो बदलाव अजीबोगरीब होता है। और वही अजीबोगरीब बदलाव अभी सूबे झारखंड की सियासत में ही देखने को मिल रहा है। जी हां, सूबे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परेशान हैं, कुपित हैं, नाराज हैं। उनका पारा चढ़ रहा है। किस पे चढ़ रहा है पारा? भैया 56 विधायकों वाली सरकार चला रहे हेमंत सोरेन परेशान प्रतिपक्ष भाजपा से नहीं है, परेशान है अपने संगठन सहयोगियों से। संगठन सहयोगी बोले तो महागठबंधन में शामिल सहयोगी दल के नेताओं के आचरण से। जी हां, सूबे की सरकार फिलहाल भाजपा से ज्यादा, प्रतिपक्ष से ज्यादा महागठबंधन सहयोगियों के सेल्फ गोल से परेशान है। विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में अभी दूसरा बजट सेशन चल रहा है और इस बजट सेशन में हेमंत सोरेन सरकार को प्रतिपक्ष भाजपा से ज्यादा परेशानी अपने महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के नेताओं के सेल्फ गोल से हो रही है। और सेल्फ गोल में पासिंग का जो खेल है, उसमें झामुमो के पुराने चावल भी शामिल हो जा रहे हैं। मतलब फिर से सूबे की सियासत में वही सब होने लगा जो पहले होता था। अब हेमंत सोरेन की घेराबंदी उनके अपने ही लोग करने लगे हैं। जी हां, कल प्रदीप यादव ने सदन में सरकार की जमकर किरकिरी करा दी। प्रदीप यादव सीएलपी लीडर, पहले भाजपाई हुआ करते थे, फिर जेवीएम के रास्ते कांग्रेस में आए और कांग्रेस में उन्हें सीएलपी लीडर बनने का मौका मिल गया। और सीएलपी लीडर बनने के बाद प्रदीप यादव के बारे में जान लीजिए। प्रदीप यादव मुखर विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी थे तो भी मुखर थे प्रदीप। अगर झारखंड के जो गिने चुने विधायक हैं जिनके बारे में चर्चा होती है कि वो सदन में बड़े मुखर रहते हैं, उनमें से एक प्रदीप यादव भी हैं। लेकिन प्रदीप यादव के अंदर अभी तक सत्ता पक्ष के मतलब सहयोगी भूत ने अपना दमखम दिखाना शुरू नहीं किया है। वो अभी भी प्रतिपक्षी भूत को हावी हो करवा रहे हैं। मतलब उनके अंदर से अभी तक विरोधी वाले तेवर नहीं निकले। वो अपनी ही महागठबंधन सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं चूक रहे। स्वर्ण रेखा परियोजना में फर्जी खाते से करोड़ों के गबन मामले पर जिसकी एसीबी जांच होनी है, प्रदीप यादव ने अपने ही गठबंधन के मंत्री को घेर डाला, बुरी तरह से घेर डाला। प्रदीप यादव ने सदन में धरने पर बैठने की धमकी तक दे डाली। कहा, अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। मतलब हेमंत सोरेन और महागठबंधन में अभी यही गाना मौजूद है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अपनी कश्ती डूब रही है वही जहां पानी कम था। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की परेशानी तो अब कम होती दिख रही है, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अरुण सिंह का पत्र जारी हो गया और झारखंड में दिल्ली आलाकमान ने नेता प्रतिपक्ष चयन के लिए अपने संसदीय बोर्ड के माध्यम से 2 लोगों को यहां पर्यवेक्षक बना दिया है। अब भूपेंद्र यादव और डॉक्टर के लक्ष्मण, भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री और के लक्ष्मण सांसद सह भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज भूपेंद्र यादव भी आएंगे यहां और डॉक्टर के लक्ष्मण भी आएंगे। भाजपा के विधायकों के साथ बैठेंगे, पूछेंगे बताइए किनको बनाना है नेता प्रतिपक्ष। उसके बाद वो यहां से विधायकों का मत लेकर दिल्ली जाएं या फिर दिल्ली से बात करें। और संभावना है कि अब भारतीय जनता पार्टी होली के पहले उनका नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा। हालांकि जो झारखंड विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, बजट का जो सेशन चल रहा है, वो आज 8वां कार्य दिवस होगा। 20 कार्य दिवसों का है, 8वां कार्य दिवस होगा। आज
आएंगे नेताजी। अब नेताजी आज संभावना है कि दोपहर तक आ जाएं। अब दोपहर को आएंगे, उसके बाद बैठेंगे, बैठने के बाद क्या माहौल बनता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ टकाटक नहीं है। हालांकि कल भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताजी लोग छावा देखने गए थे। छावा मूवी जिसने 500 करोड़ रुपया कमा लिया है ना भाई, बड़ी चर्चा हो रही है। शिवाजी महाराज के पुत्र सांबाजी पर बनी फिल्म छावा देखने के बाद, और आज अपने जो आ रहे हैं वो दिल्ली से जो पर्यवेक्षक, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे दावा कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। अब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी होंगे, यदि आदिवासी चेहरे को लेना है तो आदिवासी चेहरे के तौर पर बाबूलाल मरांडी होंगे, या फिर चंपाई सोरेन के साथ जो वादे किए गए थे उन्हें सम्मान देने का, वो सम्मान दिया जाएगा, चंपाई सोरेन होंगे। अगर बाबूलाल मरांडी नहीं होंगे, चंपाई सोरेन नहीं होंगे, चूंकि आदिवासी वोट बैंक ने भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया। ये तो विगत विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। ए स्क्वायर मतलब अकलियत और आदिवासी वोट बैंक ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ा। लोकसभा में भी 5 की 5 एसटी सीटें चली गई और विधानसभा में भी मात्र 1 सीट बची। 1 सीट कौन सी? जिस पर चंपाई सोरेन लड़े। मतलब टेक्निकली एसटी सीट से जीते हुए एकमात्र एसटी विधायक भारतीय जनता पार्टी में चंपाई सोरेन ही हैं, जो कि झामुमो से चुनाव के पहले आयात करके लाए गए थे। अब चंपाई सोरेन को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है कि नहीं? बाबूलाल मरांडी जो लीडर भारतीय जनता पार्टी के हैं, पुराने पोस्टर बॉय हैं और भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन बाबूलाल मरांडी पर दिल्ली दरबार अपना विश्वास बरकरार रखता है, नहीं रखता है? हालांकि बाबूलाल मरांडी के समर्थकों का कहना है कि दिल्ली दरबार ने जिस तरह से 2 पर्यवेक्षकों को भेजा है, दोनों के दोनों ओबीसी, इसका संकेत यही है कि आने वाले दिनों में झारखंड में ओबीसी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी आदिवासी चेहरे को दे दी जाएगी। मतलब बाबूलाल मरांडी के नाम पर मुहर लग सकती है। ये बाबूलाल मरांडी के समर्थकों का कहना है। लेकिन बाबूलाल मरांडी के को नहीं चाहने वाले, बाबूलाल मरांडी के विरोधियों का कहना है कि चूंकि बाबूलाल मरांडी पर दांव लगाया गया, उपचुनाव में भी बाबूलाल मरांडी कुछ दिखा नहीं पाए, विधानसभा चुनाव में भी दिखा नहीं पाए, लोकसभा चुनाव में भी दिखा नहीं पाए, और बाबूलाल मरांडी की लोकप्रियता अब आदिवासी वोट बैंक में पहले की भांति नहीं रही है। भाजपा को इसका फायदा नहीं होगा। हालांकि बाबूलाल मरांडी के समर्थक कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के जो नीति नियम सिद्धांत हैं उनसे अवगत हैं, वो पार्टी को हाँक सकते हैं, ऐसा एडवांटेज उनको मिलेगा। लेकिन क्या होगा, अभी फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आज आ जाएंगे पर्यवेक्षक आएंगे, पर्यवेक्षक विधायकों के साथ बैठेंगे और विधायकों के साथ बैठने के बाद वो जो निर्णय लेंगे उसी के मुताबिक दिल्ली दरबार से फिर फरमान आ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी झारखंड इकाई को आखिरकार कप्तान मिल जाएगा। मतलब विधानसभा में जो लीडर अपोजिशन को लेकर अब तक मामला फंसा हुआ है, वो मामला इस बार अब टलने के आसार दिख रहे हैं। चलिए, भाजपा की समस्या तो खत्म हो रही है, लेकिन समस्या खड़ी हो रही है महागठबंधन में। महागठबंधन के मुखिया हेमंत सोरेन अपने ही लोगों के सेल्फ गोल से परेशान हैं और ये सेल्फ गोल एक के बाद एक दागते ही चले जा रहे हैं। गठबंधन सहयोगी के राजू भी आए हुए हैं, प्रभारी कांग्रेस के, उनके साथ संभावना है कि आज मुख्यमंत्री भी बैठेंगे और निश्चित रूपेण ये बात होगी कि भैया अपने ही लोग अपनी ही सरकार को सेल्फ गोल दाग कर परेशानी में डाल रहे हैं, इस पर लगाम लगाइए। अब प्रदीप यादव क्यों कर रहे हैं ऐसा, या फिर कांग्रेसी खेमे में क्या है हलचल, ये सब बातें तो परत दर परत खुलकर सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल सूबे झारखंड में बड़ी विचित्र राजनीति चल रही है। जहां भाजपा अब तक परेशान थी नेता प्रतिपक्ष के लिए, आज उसके नेता प्रतिपक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
संभावना है कि होली से पहले नेता प्रतिपक्ष का चयन हो जाएगा। वहीं सदन में सरकार अपने ही लोगों से घिरती जा रही, अपने ही लोग घेर कर सरकार की किरकिरी करा रहे हैं। देखिए क्या होता है आगे। अखबारों की बात कर लेते हैं। दैनिक जागरण ने लीड बनाया है आज। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में 25 वर्ष बाद भारत से भिड़ेगा न्यूजीलैंड। और इस खबर के साथ साथ जागरण ने स्वर्ण रेखा परियोजना में फर्जी खाते से करोड़ों के गबन का एसीबी से होगी जांच। प्रदीप यादव ने दी धरने पर बैठने की धमकी आदि खबर को भी प्रमुखता से छापा है। और 33 पीजीटी शिक्षक तथा 35 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति होगी झारखंड में। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि 2 अप्रैल से भारत पर भी लगाएंगे पारस्परिक शुल्क। और एआई व इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मरम्मत का कोर्स आईटीआई से जोड़ें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ये कहा। कल वो 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे, उसी समारोह में मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। और कल नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर सीआरपीएफ के कंपनी कमांडर समेत 3 जवानों को घायल कर दिया था। उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची में लाकर एडमिट कराया गया है। ये खबर भी दैनिक जागरण ने ली है। और सोनुआ की नक्सली रेणुका दिल्ली में गिरफ्तार हुई, ये खबर भी दैनिक जागरण में छपी है। और 3 जजों के कोर्ट से दूर रहेंगे हाई कोर्ट के वकील। वही सुप्रीम कोर्ट के वकील का नाम जज के लिए भेजने का विरोध कर रहे हैं झारखंड के वकील। और उसके लिए कल से हस्ताक्षर अभियान भी उन्होंने शुरू किया है। और आयकर अधिकारियों को डिजिटल सामग्री एक्सेस का अधिकार, जो खबर कल आपको हमने बताई थी, वो भी दैनिक जागरण ने ली है। और दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर ने वही सेल्फ गोल वाली खबर को प्रमुखता से छापा है। विधानसभा सत्र में पेयजल विभाग में 20 करोड़ गबन का मामला गरमाया और सत्ता पक्ष ने ही सरकार को घेरा। कहा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर केस दर्ज करें वरना धरना देंगे। ये खबर दैनिक भास्कर ने ली है। और दैनिक भास्कर ने न्यूजीलैंड के मुकाबले भारत को मजबूत बताते हुए खबर लगाई है। कहा न्यूजीलैंड को 6 बार से हरा रहा है भारत और चैंपियंस ट्रॉफी में अब दुबई की पिच पर भारत अजेय रहेगा। और झामुमो विधायक भी कल शामिल हो गए थे, प्रदीप यादव के सुर में सुर मिला रहे थे। मैंने कहा ना, पुराने चावल भी अब अपने लिए सेल्फ गोल दाग रहे हैं। सदन में बड़ी विचित्र स्थिति दिख रही है। उस खबर को दैनिक भास्कर ने भी लिया है। और दैनिक भास्कर ने होली के पहले मिलेगा नेता प्रतिपक्ष। भाजपा ने भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण को बनाया पर्यवेक्षक, आज रांची आएंगे। ये खबर जो हमने कल ब्रेक की थी न्यूज हाट पर, उस खबर को दैनिक भास्कर ने भी प्रथम पन्ने पर छापा है। और दैनिक भास्कर के मुताबिक गुरुवार को रांची पहुंचने के बाद पर्यवेक्षक दोपहर में विधायकों के साथ बैठक करेंगे और केंद्रीय संगठन को रिपोर्ट देंगे। अगर केंद्र ने अनुमति दी तो रांची में ही विधायक दल के नाम की घोषणा भी कर सकते हैं। अब देखिए आज घोषणा होती है या दिल्ली इस पर 2-4 दिनों में निर्णय लेता है। और सारंडा में आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट समेत 3 के घायल होने की खबर भी दैनिक भास्कर ने ली है। और ट्रंप ने जो कहा है भारत पर भी 2 अप्रैल से टैरिफ लागू हो जाएंगे, उस खबर को भी दैनिक भास्कर ने छापा है। हालांकि दैनिक भास्कर के मुताबिक भारत पर टैरिफ चीन कनाडा से कम ही लगेगा, ट्रेड डील से मामला सुलझेगा। और 15 किलो सोने के साथ जो डीजीपी की बेटी गिरफ्तार की गई थी बेंगलुरु में, उनकी खबर को भी दैनिक भास्कर ने लिया है। और सोना छिपाने के लिए हर बार एक ही ड्रेस पहनती थी और दुबई जाती थी, बार बार एयरपोर्ट पर धरी गई, डीआरआई वालों ने उन्हें धर लिया। और एक पॉजिटिव खबर, एक खास खबर लगाई है भास्कर ने कि डुमरी जेएलकेएम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जहां से विधायक हैं, डुमरी के उत्तराखंड में तांबा अयस्क का भंडार मिला है। सर्वे शुरू हुआ है, मतलब तांबा, डुमरी की धरती में तांबा मिलने की खबर भास्कर ने लगाई है। और बात करें
हिंदुस्तान प्रभात खबर की, तो दैनिक प्रभात खबर ने लीड लगाया है। 25 वर्ष बाद फाइनल में भिड़ेंगे भारत और न्यूजीलैंड। और कार्यपालक अभियंता वाली जो खबर है, विधानसभा में 27 मिनट तक सेल्फ गोल पर सेल्फ गोल दागे जाते रहे, इस खबर को प्रभात खबर ने लगाया है। कार्यपालक अभियंता पर प्राथमिकी के लिए सत्ता पक्ष अड़ा, मंत्री नहीं हुए तैयार। और हेमंत सोरेन ने कल प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देते हुए कहा, झारखंड का विकास सबके प्रयास से ही संभव। और कल कल्पना सोरेन सदन में खूब गरजी। कल्पना सोरेन ने कहा, केंद्र से लेकर रहेंगे बकाया, लड़ने को हैं तैयार। इस खबर को भी प्रभात खबर ने प्रमुखता से लिया है। और उत्पाद नीति का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब नहीं मिलेगी, शराब की दुकानों में ही मिलेगी शराब। और सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का 9 घंटे का सफर अब 36 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। केदारनाथ व हेमकुंड के बीच साहेब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र की मंजूरी मिल गई है, ये खबर प्रभात खबर ने ली है। और सारंडा में आईडी ब्लास्ट में सहायक कमांडेंट के घायल होने और 3 अन्य जवान के घायल होने और रांची एयरलिफ्ट किए जाने की खबर भी प्रभात खबर ने ली है। प्रभात खबर ने भाजपा विधायक दल के नेता का चयन आज, कई हैं दावेदार। पर्यवेक्षक के तौर पर भूपेंद्र के लक्ष्मण आज रांची में आएंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक गुरुवार को होगी, इसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पार्टी नेतृत्व ने विधायक दल नेता चयन के लिए पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव और डॉक्टर के लक्ष्मण को नियुक्त कर रांची भेजा है। इधर भाजपा विधायक दल नेता को लेकर कई दावेदार हैं, उनमें बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह, विधायक राज सिन्हा का नाम भी प्रभात खबर ने छापा है। पार्टी के अंदर खाने में यह भी चर्चा चल रही कि भाजपा ओबीसी कार्ड खेल सकती है, इसमें डॉक्टर नीरा यादव, विधायक नवीन जायसवाल का भी नाम आ रहा है। और आज चलिए भाजपा की इस समस्या का समाधान होने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन दावेदार कई हैं। तो मेरा आकलन है कि संभवतया आज बैठक हो, लेकिन निर्णय दिल्ली पर टल जाएगा। और दैनिक हिंदुस्तान ने सेल एचईसी विस्थापितों के मुद्दे पर केंद्र से बात करेंगे मुख्यमंत्री, ऐसी बात मुख्यमंत्री ने कल सदन में कही, इस खबर को प्रमुखता से लिया है। और झारखंड से जुड़ रहे हैं राम मंदिर पर हमले की साजिश के तार, ये खबर हिंदुस्तान ने ली है। जी हाँ, फरीदाबाद और दिल्ली डेडलाइन से जो खबर आई है कि जो राम मंदिर उड़ाने की जो अभी साजिश चल रही थी, जिसका उद्भेदन किया है पुलिस ने, उनमें झारखंड के भी आतंकी संलिप्त हैं, ऐसी खबर हिंदुस्तान ने लगाई है। और मैट्रिक पेपर लीक को लेकर गिरिडीह में फिर से छापेमारी हुई है। और अन्य खबरें, आज भी विधानसभा का सेशन है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो खींचतान चल रही है, अब करीब करीब 3 महीने हो गए। 3 महीने में नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं होने के कारण पार्टी की किरकिरी हो रही थी और आलाकमान मौन था, आलाकमान की चुप्पी टूटी है। भूपेंद्र यादव और डॉक्टर के लक्ष्मण आएंगे। डॉक्टर के लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं। वो आएंगे, विधायकों के साथ बैठेंगे। अब कौन होगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष? क्या आदिवासी चेहरे पर दांव लगाएगी भाजपा? आदिवासी चेहरे की बात करें तो एकमात्र एसटी सीट से जीते हुए एसटी विधायक चंपाई सोरेन है। अब चंपाई सोरेन को भगवाधारी मानेंगे कि नहीं, चंपाई सोरेन भाजपा में टिकेंगे कि नहीं, ये मामला भी आगे चलकर खुल ही जाएगा। और जनरल सीट से जीते भाजपा के पुराने एसटी पोस्टर बॉय बाबूलाल मरांडी को आगे मौका मिलता है कि नहीं, जो आज तक चर्चा चल रही थी, उस पर भी आज कुछ ना कुछ निर्णय हो जाएगा। अच्छा, अगर जनरल की बात होती है तो क्या सीपी सिंह बाजी मारेंगे, राज सिन्हा की बात होगी या फिर ओबीसी चेहरे की बात होगी, तो डॉक्टर नीरा यादव के साथ साथ अब हटिया विधायक नवीन जायसवाल का भी नाम आने लगा है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा
घटनाक्रम यदि कहें तो वही जेवीएम से कांग्रेस में पहुंचे प्रदीप यादव, जो फिलहाल सीएलपी लीडर हैं, वो सदन में अपनी ही सरकार पर सेल्फ गोल दर सेल्फ गोल दागे चले जा रहे हैं और इस सेल्फ गोल से सीएम हेमंत सोरेन नाखुश हैं। डॉक्टर के राजू आए हुए हैं प्रभारी। अब डॉक्टर के राजू के साथ बैठकर हेमंत सोरेन क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि अपनों के बान तो ज्यादा परेशान करते हैं ना। चलिए, अब भाजपा को भी नेता मिल जाएगा और महागठबंधन में जो खटपट है उसका भी कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। जो भी होगा सब पर हमारी निगाह बनी रहेगी। आप अपनी निगाहें न्यूज हाट पर बनाए रखिए। शाम में पुनः मिलता हूं द बेबाक कौशलेंद्र शो के साथ। आपका दिन एकदम टनाटन रहे, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और दुनिया में अच्छी अच्छी बातों को आगे बढ़ाते रहें। हैव ए गुड डे।